जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपको ट्रेडिंग की क्लास में, ट्रेडिंग की दुनिया में आपको चार्ट के पैटर्न को, चार्ट क्या है, स्टॉक चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये स्टॉक चार्ट हमें ट्रेड में एंट्री करने में कैसे मदद करते हैं, ये सब आने वाले अगले वीडियो में। और इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि चार्ट क्या होता है, जो चार्ट होता है स्टॉक चार्ट, ये हमें कैसे मदद करता है। आज मैं इंट्रोडक्शन टू स्टॉक चार्ट पैटर्न यानी स्टॉक चार्ट पैटर्न के इंट्रोडक्शंस को लेकर आया हूं, जो आपको बताएगा कि एक ट्रेडिंग में चार्ट का क्या रोल होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंत में आपको ये चीज आधे से ज्यादा क्लियर हो गई होगी। और इस स्टॉक चार्ट एक ऐसा पैटर्न है, ऑफ्टन अ सिग्नल, ये एक प्रकार का सिग्नल देता है। ये सिग्नल देता है ट्रांजिशन यानी किस रास्ते में बदलाव आ रहा है, और बदलाव क्या आएगा, राइजिंग या फॉलिंग। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो ही चीज होती है, या तो फॉल होगा, या तो राइज होगा, या तो फॉल होगा। ये सिग्नल्स को हम ट्रेंड्स में देखते हैं, यानी राइजिंग और फॉलिंग जो ट्रेंड होते हैं, इसके सिग्नल को ये बताता है चार्ट। अब ये प्राइस पैटर्न इज अ रिकॉन्सिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट, यानी प्राइस में जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, ये पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करता है कि ये जो सीरीज है, ये जो ग्रोथ की सीरीज है, ये जो डॉट्स हैं, इस डॉट्स को जब हम जोड़ेंगे तो वो प्राइस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। ये डिटेल में हमें प्राइस के माध्यम से, डिमांड, सप्लाई और डिमांड के माध्यम से अप और राइज में पता चलता है, राइजिंग और फॉलिंग में। व्हेन प्राइस पैटर्न सिंगल, जब कोई भी प्राइस पैटर्न सिग्नल देता है अ चेंज इन ट्रेंड डायरेक्शन, यह हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। इट इज नोन एज रिवर्सल पैटर्न। अगर कोई भी प्राइस फॉरवर्ड में है यानी राइजिंग में है, और उसने थोड़ा सा भी चेंज किया है अपने पाथ में, तो वो हमें बताता है कि उसने रिवर्सल कर दिया है पैटर्न को, यानी चेंज किया है, बदलाव किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चार्ट के जरिए जो चार्ट पैटर्न हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, हमें ज्यादातर क्लियरिटी हो जाएगी कि हम अप ट्रेंड में हैं, कि डाउन ट्रेंड में हैं, कि साइड ट्रेंड में हैं। ये सब चीजें क्लियर होंगी एक एक करके। जी हाँ फ्रेंड, अ कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक कंटिन्यूटी सिचुएशन पैटर्न बना रहता है। व्हेन ट्रेंड कंटिन्यू एग्जिस्टिंग डायरेक्शन फॉलोइंग ब्रीफ पॉजेस, कुछ चीजें जो हमें देखनी चाहिए। There are many pattern used by ट्रेडर बहुत प्रकार के पैटर्न को यूज करते हैं प्राइस को एनालाइज करने के लिए, स्टॉक प्राइस को एनालाइज करने के लिए। हाउ पैटर्न आर मेड, पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं, और सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, और कौन कौन से पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिंस प्राइस पैटर्न आर आइडेंटिफाई यूजिंग द सीरीज ऑफ लाइन और कर्व, जब हम सीरीज ऑफ लाइन और कर्व को यूज करेंगे, ये लाइन है और ये कर्व है, हम सीरीज ऑफ लाइन और कर्व को जब यूज करेंगे, इट हेल्प अस, जो हमें मदद करेगा अंडरस्टैंड द ट्रेंड लाइन को अंडरस्टैंड करने में। नो हाउ ड्रॉ देम, और ये हमें बताएगा कि हम किस जगह जाना है, हाउ टू ड्रॉ देम, और इसको कैसे ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन हेल्प टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन होती है वो हमें मदद करती है टेक्निकल एनालाइज करने में, हमें मदद करती है कि ये सपोर्ट इसमें कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है। एक चार्ट के अंदर दो चीजें जरूर होती हैं, प्राइस जब गिर रहे होते हैं उस समय एक लाइन होती है जहां पर उसे सपोर्ट मिलता है, और फिर ये वो ऊपर चली जाती है दोबारा से, और एक बिलो द लाइन, अगर कोई भी प्राइस ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के बाद दोबारा वो फॉल कर रहा है, तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंट एरिया को भी पहचानने में मदद करता है ये ट्रेंड लाइन और स्ट्रेट लाइन। आप समझ जाएंगे ट्रेंड यानी रुझान क्या है, ट्रेंड्स क्या है। तो ट्रेंड लाइन हमें सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ऑन अ चार्ट, जब हम किसी भी चार्ट में जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, तो वो एरिया हमें बताता है। जब उस एरिया को कनेक्ट करते हैं, सीरीज ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड एंड डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जो भी है, अगर डिसेंडिंग में है तो यानी वो पीक से डाउन जाएगा, और अगर असेंडिंग में है तो वो लो से हाई में जाएगा।
जी हाँ फ्रेंड, अ ट्रेंड लाइन, जो आपकी ट्रेंड लाइन है, दैट एंगल, ये एंगल आपको बताएगा कि अप ट्रेंड, अगर वो ट्रेंड अप की साइड में है यानी ग्रो के साइड में है, वेयर द प्राइस, जहां पर प्राइस एक्सपेक्टिंग हाई एंड हाई लोज, यानी वहां पर हाई और हाई लोज भी हो रहा है, द अप ट्रेंड इज ड्रॉन कनेक्टिंग असेंडिंग लो, यानी आपको पता चल रहा है कि वो अप ट्रेंड है। कन्वर्सली द ट्रेंड लाइन दैट एंगल डाउन, जब एंगल ट्रेंड लाइन का डाउन होगा तो कॉल्ड डाउन ट्रेंड बोलेंगे हम से। अकर वेयर द प्राइस एक्सपेक्टिंग लोअर हाई लोअर लो, जब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो जा रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और जब प्राइस हायर हाइज और हायर लो जा रहा होता है उसे हम बोलते हैं हाई ट्रेंड यानी अप ट्रेंड। वाइल देयर आर डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग जो स्कूल्स हैं सिखाने के ट्रेंडिंग चार्ट्स को पढ़ने के लिए, थ्रू आउट रिगार्डिंग विच पार्ट ऑफ द प्राइस बार शुड बी यूज ऑफ द बॉडी, यानी हम किसी भी प्राइस में, जैसे हमने कैंडल स्टिक की बात की तो कैंडल स्टिक में कैंडल बार होती हैं, उसके ऊपर एक थिन विक्स होती हैं, जिसे हम शैडो भी बोलते हैं, अबव, तो ऑफ्टन रिप्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ प्राइस एक्शन अकर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाले जो भी वीडियो हम आगे लाएंगे उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि और कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं, प्राइस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्राइस एक्शन अकर्ड एंड देयरफॉर प्रोवाइड एक्यूरेट पॉइंट ड्रॉ ट्रेंड लाइन, यानी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पहचान सकते हैं कि वो अप ट्रेंड की तरफ है कि डाउन ट्रेंड की तरफ है। यहाँ पर आपको मैं एक चार्ट के जरिए समझा रहा हूँ कि ऑन डेली चार्ट्स, जो चार्ट लिस्टेड होते हैं, ऑफ्टन यूज क्लोजिंग प्राइस रेदर देन हाई एंड लोज, वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस देखते हैं ना कि हाई लोज देखते हैं। टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमेशा क्लोजिंग प्राइस ही देखी जाती है। इस जो चार्ट में आप देख सकेंगे कि अब ट्रेंड में आप देख रहे हैं जो लाइन हमारी बनी हुई है, जो एक डायगोनल लाइन बनी हुई है ये वाली, इसके ऊपर जितने भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ये पूरे अप ट्रेंड लाइन के अंदर आता है। यहाँ बताया भी गया है कि ट्रेंड लाइन with 3 or more point generally more valid than those only 2 point। यहाँ पर जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बने हैं, अप ट्रेंड अकर व्हेन द प्राइस आर हायर हाइज, अप ट्रेंड की सिचुएशन तभी आती है जब प्राइस हायर हाइज में होता है और हायर लो में होता है। अप ट्रेंड कनेक्ट एटलीस्ट टू ऑफ द लोज एंड शो सपोर्ट्स लेवल बिलो प्राइस, यानी उसको लेवल बिलो प्राइस से सपोर्ट मिलता है। डाउन ट्रेंड अकर व्हेन द प्राइस मेकिंग लोअर हाइज और लोअर लो, जब लोअर हाइज और लोअर लो में जाता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो आपका हायर हाइज और हायर लोज की कंडीशन में सपोर्ट शो करता है और लोअर हाइज और लोअर लोज में आपको रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है। जो हमारा कॉन्सिडरेशन है ऑन द साइडवे मार्केट अकर वेयर प्राइस ऑक्सिलेटेड इन द रेंज बिटवीन पैरेलल और हॉरिजॉन्टल, जब पैरेलल जो साइडवेज बोलते हैं जिसे, जब पैरेलल और हॉरिजॉन्टल बराबर रहता है तो उसे हम जिसे हम बोलते हैं कॉन्सिलेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये देखिए आपकी डाउन ट्रेंड है। ये आप देखेंगे इसके नीचे जो भी स्टॉक्स लोअर लो गए हैं और हायर लो गए हैं ये आपको दिखा रहा है लोअर ट्रेंड का, और ये आप समझ गए होंगे कि अप ट्रेंड और हाई ट्रेंड क्या होता है, चार्ट पैटर्न में क्या मदद करता है। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूँ। आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा कि और कौन कौन से चार्ट पैटर्न हैं जो हमें काफी मदद करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करने में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यही समाप्त है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और हमारे इस वीडियो से काफी संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।